अकाल पड़ गया था। खेत सूख गए थे और पानी भी नहीं था। ऐसे समय में रामू अपने गांव से काम की तलाश में दूसरे गांव चला गया। वहां उसे गोपी सेठ मिले। रामू बोला, सेठ जी, मुझे काम चाहिए, वरना मैं भूखा मर जाऊंगा। गोपी सेठ बोले, ठीक है रामू, मेरी 50 गाय और 50 भैंस हैं। तुम रोज उनका गोबर साफ करना, चारा पानी देना। बदले में 200 रुपए और 2 वक्त का खाना मिलेगा। रामू मान गया और मेहनत से काम करने लगा। वह रोज ईमानदारी से गाय भैंसों की सेवा करता। उसकी मेहनत देखकर गोपी सेठ खुश हुए और उसकी तनख्वाह बढ़ाकर 400 रुपए कर दी। धीरे धीरे रामू ने थोड़े पैसे बचाए और एक छोटा सा घर बना लिया। लेकिन गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई थी। रामू डर गया कि कहीं उसके पैसे चोरी न हो जाएं। गोपी सेठ ने सलाह दी। अपने पैसे जमींदार के पास रख दो, वह ईमानदार है। रामू ने भरोसा किया और 5,800 रुपए जमींदार को दे दिए। लेकिन जब पैसे वापस मांगने गया तो जमींदार मुकर गया। उसने रामू को बुरी तरह पीटकर भगा दिया। रामू बहुत दुखी हुआ और अपनी समस्या गोपी सेठ को बताई। सेठ जी ने सोचा और एक तरकीब निकाली। अगले दिन गोपी सेठ ढेर सारे पैसे लेकर जमींदार के पास गए और बोले, मैं व्यापार के लिए बाहर जा रहा हूँ, मेरे पैसे आप रख लीजिए। जमींदार जी, मेरे 5,800 रुपए दीजिए। जमींदार लालच में मान गया। तभी रामू वहां आकर बोला। जमींदार डर गया कि अगर पैसे नहीं लौटाए तो सेठ जी भी अपने लाखों रुपए नहीं रखेंगे। वह तुरंत रामू के सारे पैसे लौटा देता है और माफी मांगता है। रामू खुश होकर बोला, धन्यवाद सेठ जी, आपने मेरी मेहनत की कमाई बचा ली। गोपी सेठ मुस्कुराए और बोले, रामू, मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा कभी बर्बाद नहीं होता, लेकिन लालच और धोखे से कमाया धन हमेशा चला जाता है।